हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसे हमारा टॉपिक चल रहा है अनुपात, तो आज हम वर्गानुपात, मिश्र अनुपात के बारे में समझेंगे। इससे पिछली वीडियो में मैंने अनुपात, समानुपात के बारे में समझा था, तो आप वीडियो को पूरा देखें। और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में सभी आपके एक टॉपिक से संबंधित सभी वीडियो मिल जाएंगी। जैसे हमारा ये फर्स्ट सवाल है, वर्गानुपात। ये जो अनुपात दिया वो 6:5 का वर्ग अनुपात ज्ञात करना है, वर्गानुपात। तो वर्गानुपात ज्ञात करना है तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसके लिए हमने वर्गानुपात, जैसा कि यहाँ देखें आप वर्ग लिखा हुआ है, तो मतलब अनुपात जो दिया है उसका वर्ग करना है। मतलब 6 का वर्ग फिर 5 का वर्ग। वर्ग मतलब उसी संख्या को उसी से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा इंटू करने पर 36 और ये आएगा 25। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। तो इस प्रकार से वर्गानुपात के सवाल आप कर सकते हैं। वर्गानुपात पूछा है तो आपने क्या करना है, जो अनुपात दिया है उसका अलग अलग वर्ग कर देना है। जैसे 6 का वर्ग किया हमने और 5 का वर्ग किया, तो वर्गानुपात आ गया 36:25 आ गया। इसी प्रकार से जैसे मान लो इस प्रकार का सवाल आ जाए, जैसे दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में 144 a स्क्वायर अनुपात 125 b स्क्वायर का वर्गमूलानुपात बताना है। वर्गमूल, पहले वर्गानुपात था, वर्ग किया, अब वर्गमूलानुपात है तो वर्गमूल करेंगे। तो जैसे 144 है a स्क्वायर अनुपात 225 b स्क्वायर, इसका वर्गमूल लेंगे हम। तो इसका वर्गमूलानुपात निकालना है हमने, तो वर्गमूल लेंगे, इन दोनों का वर्गमूल लेना है हमने। तो 144 का वर्गमूल क्या होता है? 12। a स्क्वायर का a होगा अनुपात, 225 का होगा 15, b स्क्वायर का b होगा। अब हम देखते हैं कि दोनों में, अनुपात का मतलब भाग ही होता है, दोनों में किसका भाग जा रहा है? दोनों में 3 का भाग जा रहा है। हालांकि ये ऑप्शन नहीं लगा देंगे आप, जैसे यहाँ ये ऑप्शन आ गया तो अपने ये नज़र में आ गया तो हमने लगा दिया टिक। इसको आगे और क्या इसमें भाग जा रहा है किसी पहाड़े का, ये देखना है, क्योंकि इसका मतलब अनुपात का मतलब भाग होता है, बट्टा होता है। तो हमने आगे और चेक करना है, ये ऑप्शन नहीं भर देना है। आगे चेक करेंगे तो हमने देखा कि जो 12 है वो कौन से पहाड़े में आता है? 4 के पहाड़े में आता है, 3 के, 15 भी 3 के पहाड़े में आता है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ रहा है सही अनुपात? 4:A अनुपात 5B, मतलब सही अनुपात हमारा है बी ऑप्शन। यहाँ ये आया था हमारे पास वर्गमूल, तो वर्गमूल ही अनुपात हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। उसको आगे अगर वो और सरल हो रहा है तो पूरी तरह से सरल करना है हमने। तो इस प्रकार से वर्गानुपात का आपने सवाल देखा, समझा, और अभी वर्गमूलानुपात का सवाल समझा है। तो इस प्रकार के जितने भी तरह के अनुपात हैं आपको बता दिए जाएंगे, आपने वीडियो को पूरा देखना है। अभी आपको एक और सवाल बताते हैं। जैसे हमारा तीसरा सवाल है, 18 का अनुपात किसी संख्या के साथ वही है। 18 का अनुपात किसी संख्या के साथ वही है जो 16 का 40 के साथ है। 16 का 40 के साथ है। जैसे कि हम देखते हैं कि 18 का अनुपात किसी संख्या के साथ, तो मान लेते हैं वो संख्या x है, तो 18 का अनुपात किसी संख्या के साथ, मतलब 18 का अनुपात किसी संख्या मतलब x के साथ वही है जो यहाँ दिया हुआ है 16 रुपये का 40 के साथ है, जो 16 रुपये का 40 के साथ है, जो यहाँ दिया हुआ है 16 रुपये का 40 के साथ है। 18 का अनुपात किसी संख्या मतलब x के साथ वही है जो 16 का 40 के साथ है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यह आ जाएगा हमारे पास x बराबर बाहर के पदों का गुणा, मतलब ये रहे बाहर के पद 18 × 40 बटा मध्य पद बचा हुआ कौन सा है? 16। भाग कर देंगे हम। जैसे ही भाग करेंगे तो हमारे पास ये संख्या आ रही है, जैसे 4 का भाग कर देते हैं इसमें, इस प्रकार से हमारे पास आ गया, यहाँ भाग कर देंगे तो उसके बाद ये आ गया 45, ये आ जाएगा 45। कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा सी ऑप्शन। तो इस प्रकार से यदि सवाल दिया हो
किसी जो संख्या दी है उसका किसी संख्या के साथ अनुपात वही है जो 16 रुपये का 40 के साथ है। तो वो जो संख्या मिस है जिसका अनुपात पहले बताया है 18 के साथ जिस संख्या है वो संख्या हमने ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम यही तरीका करेंगे, 18 का और उस संख्या का अनुपात और जो अनुपात दिया हुआ है 16 और 40 का लगा के हम इसको हल कर देंगे। जैसे ये तीसरा सवाल है, इस सवाल में हमने देखना है कि ए, बी व सी में अनाज का बंटवारा 3:5:7 के अनुपात में है। तो यदि बी का अनाज 200 क्विंटल 225 केजी है, बी को 225 केजी मिला है, तो कुल कितना अनाज है, कुल अनाज निकालना है हमने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी का अनाज तो बी के अनाज की बात हो रही है तो बी का अनुपात क्या है, बी का अनुपात है 5 बटा कुल अनुपात क्या है 7, 5, 12 और 3, 15 इंटू कुल अनाज हमने निकालना है। कुल अनाज क्या हो गया, x हो गया, इंटू कुल अनाज हमने ज्ञात करना है और कुल अनाज हमारा हो गया x हो गया। तो अब हम देखते हैं b का अनाज कितना है 225 बराबर, यहाँ देखिए आप 3 गुना में है, भाग में इधर जाके गुना में हो जाएगा। तो 3 1/3 इंटू x बच गया। अब हमारे पास आ गया x बराबर 225 इंटू 3। तो यहाँ आ गया हमारे पास 675, ए ऑप्शन आ जाएगा। देखिए आप इसमें दिया हुआ है बंटवारा किया है 3:5:7 के अनुपात में और b का मान दिया हुआ है, b का अनुपात भाग दिया हुआ है और कुल निकालना है। तो b का भाग निकाल दिया हुआ है तो b के भाग का ही तरीका लगा देंगे हम। b का अनुपात, b का मान कितना है वो b का अनुपात बटा कुल अनुपात इंटू कुल संख्या। तो b का अनुपात 5 है, कुल 15 है और b का अनाज दिया हुआ है 225, कट गया 3 भाग में, इधर जाके गुणा में हो गया तो कुल अनाज आ गया। इस प्रकार के सवाल आप को आगे और करवाते हैं। जैसे सवाल नंबर 4 है, इसमें कौन सा अनुपात बड़ा है ये हमने समझना है। ये 2 अनुपात दिए हुए हैं हमारे पास, इनमें से कौन सा अनुपात बड़ा है ये बताना है हमने। तो सबसे पहले तो इन दोनों में से ही बताना है। तो ये ऑप्शन तो सीधा ही कट हो जाएंगे क्योंकि ये उल्टा हो गया 7:3 और 9:5। अब इन दोनों में से बताना है कि कौन सा अनुपात बड़ा है या कौन सा अनुपात छोटा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका इस प्रकार से इनको बट्टा में लिख देते हैं। जैसे 3/7 अनुपात का मतलब, और यहाँ 5/9। अब यदि हम इनका हर बट्टा वाली संख्या समान कर देते हैं, इनका हर समान कर देते हैं, तो हर समान करने के लिए देखिए आप क्या करना है, यहाँ हर 7 है, यहाँ 9 है। तो हमने क्या करना है, इधर हर 9 है तो 9 से इधर ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। यहाँ हर इधर 7 था तो 7 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आ गया हमारे पास 27/63 और 35/63। अब आप देखें किसका मान बड़ा नज़र आ रहा है आपको। जो मान बड़ा नज़र आ रहा है वही हमारा, देखिए आप किसका मान बड़ा नज़र आ रहा है, हमारे पास आ रहा है बड़ा 35/63। ये 27/63 है, हमारा आ रहा है बड़ा 35/63। तो मतलब 35/63 दोनों में 7 का भाग करें तो क्या बनता है 5:9 बनता है। तो हमारा ए ऑप्शन आएगा। तो 5 अनुपात क्या बनेगा 9 बनेगा। तो बड़ा और छोटा अनुपात, यदि हम बड़ा अनुपात निकालना है तो हमने क्या करना है, बट्टा में लिख के हर समान कर लेना है और हर समान करने के बाद जो संख्या बड़ी है वो अनुपात बड़ा होगा। अब एक और सवाल करते हैं। जैसे हमारा 5वां सवाल है, मिश्र अनुपात के बारे में बात करनी है हमने। तो मिश्र अनुपात क्या है, और मिश्र अनुपात यहाँ हमने इन 3 अनुपात की बात की है। ये 3 अनुपात है हमारे पास, इनका मिश्र अनुपात निकालना है हमने। तो इनका मिश्र अनुपात हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इनका मिश्र अनुपात निकालने के लिए हमने क्या करना है, इनको इस प्रकार से बट्टा में बनाना है, फिर 3/7 और फिर 5/6। किसी भी अनुपात का मिश्र अनुपात निकालना है आपने तो उन सभी को बट्टा में लिखना है
उसके बाद उनका इंटू करना है। तो इंटू करेंगे तो अब देखें इनका मिश्र अनुपात आएगा, 5 से 5 चला गया, 3 से 6 चला गया, कितना आया 2, फिर 2 से 2 चला गया, इस प्रकार से ऊपर 1 बचा, नीचे 7 बचा। तो कौन सा अनुपात आएगा हमारा? 1:7 आएगा। ये मिश्र अनुपात है हमारा। अब हम एक और सवाल करते हैं इसका। तो मिश्र अनुपात, वर्गानुपात, वर्गमूला अनुपात, तो इस प्रकार से यदि एक का मान दे रखा हो, कुल निकालना हो, इस प्रकार के सवाल आज हम कर रहे हैं। अभी मिश्र अनुपात का और सवाल करते हैं हम मिश्र अनुपात का एक और सवाल करते हैं। 11:12, 12:5 व 10:11 का मिश्र अनुपात हमने निकालना है। तो मिश्र अनुपात का आपको बताया है कि इनका हमने मिश्र अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे, 11/12 इंटू 12/5 इंटू 10/11, तब हमारा मिश्र अनुपात आ जाएगा। अब हम देखते हैं, इसमें हमने यहाँ भाग में लिख लिया, बट्टा का मतलब भाग, अनुपात का मतलब भाग ही होता है। हमने सबको भाग में लिख के इंटू कर दिया। तो इंटू करेंगे तो ये चला गया, 11 से 11 चला जाएगा। तो 10/5 मतलब 2:1। कौन सा ऑप्शन आएगा? ए, 2:1। तो इस प्रकार से आज हमने कई प्रकार के सवाल किए हैं और सवाल करते हैं हम रिवीजन में। तो आप लगातार जुड़े रहें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को और शेयर करें आप। अब अपने एक सवाल और करेंगे इसका। जैसे हम एक और सवाल करते हैं, जैसे पहले किया था, कौन सी संख्या का, यहाँ है कौन सी संख्या, कौन सी संख्या का 42 के साथ वही संबंध है, 42 के साथ वही संबंध है जो 8 का 10 के साथ है। जो 8 का 10 के साथ है, 10 के साथ। तो कौन सी संख्या का, तो हमने कौन सी संख्या यहाँ ऑप्शन में दे रखी है हमारे पास, कौन सी संख्या का अनुपात उन्होंने ऑप्शन में दिया हुआ है हमें। यहाँ दिया हुआ है 35.5, बी में दिया है 33.6, बी में 33.6 दिया हुआ है, सी में दिया है 38, डी में दिया है 35। हमने ये निकालना है कौन सी संख्या का अनुपात। तो अपने क्या करेंगे, इसके लिए आपको पता है कि कौन सी संख्या, तो जिस संख्या की बात हो रही है जिसको निकालना है उसको x ले लेंगे, का कौन सी संख्या मतलब x का किसके साथ है, 42 के साथ है, लगा दिया। और किसकी तरह है, 8 का 10 की तरह है। तो अब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मध्य पदों का इंटू, मतलब 42 इंटू 8 बटा में क्या आ गया 10, मतलब 42 इंटू 8 बटा में क्या आ गया 10 आ गया। तब हम देखते हैं कि इसमें ये आ गया हमारे पास मान 8 दूनी 16, 8 चौका 32 और 1 33 बटा में 10। तो हमें पता है एक छोड़ के पॉइंट आएगा, तो ये आ गया 33.6। 33.6 कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया हमारा, बी ऑप्शन सही है हमारा। तो इस प्रकार के आज आपको अनुपात के कई प्रकार के सवाल करवाएं आज की वीडियो में। छोटा सा वीडियो हमारा आज का। तो आपने वीडियो लाइक ज़रूर करना है, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना हो सके। आपको जो भी टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी लेनी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपके सुझाव बताएं हमें कि हमें किस प्रकार का टॉपिक करना है, या कौन सा टॉपिक हमें अच्छे से नहीं आ रहा वो आपको करवा दिया जाएगा। तो आज आपने
कई तरह का अनुपात समझा है। तो अनुपात में हमने वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, मिश्र अनुपात संबंधी सवाल किए हैं। तो इस प्रकार से आपका सहयोग बना रहे। धन्यवाद।